दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बिल्कुल ये सवेरे का टाइम है, 7 बजे हैं। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं। यदि आप बकरी पालन करने जा रहे हैं या बकरी पालन करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। एक छोटा सा क्लिप है और बहुत ही ज़रूरी है चीज़ों को समझना, क्योंकि यदि आप बकरी पालन करते हैं और घर से हटके फार्म बनाए हुए हैं जैसा कि मैंने बनाया है, और इतना दिन के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपने लाइफ में, तो कई बार ऐसा मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है जिसका आपने कल्पना नहीं किया है। तो कितना ज़रूरी है एक ईमानदार मित्र का फार्म में 24 घंटा उपलब्ध रहना। और ऐसा ईमानदार मित्र धरती पे जल्दी कोई मिलता नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा ईमानदार मित्र है, आपका साथी है, जो 24 घंटा आपके साथ है और आपके लिए पूरी तरह समर्पित है और किसी भी खतरे से वो लड़ सकता है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन चूंकि बताना मजबूरी है इसलिए मैं आप लोग को भी बता रहा हूं। और यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक सीख मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवेरे सवेरे मैं फार्म में आया हूं। बाहर के एरिया में मैंने अभी सफाई भी नहीं किया है। अंदर का एरिया मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है। पूरा प्रयास करता हूं कि जितना हो सके सफाई रखूं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, फिर भी अगर बकरी पालन आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को रखने के वजह से, जैसे चारा, इधर मैंने ड्रम में साइलेज रखा है, और जानवर चूंकि रखने होते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जमा बाड़े में हो जाती हैं जिससे कि थोड़ा सा घनत्व तो बढ़ जाता है, यानी गलत चीज़ों का छुपने का जगह बन जाता है। तो देखिए रात में क्या घटना हुआ। जैसे मैं सवेरे आया बाड़े में, मैं बाड़ा का दरवाज़ा खोला तो ये देखिए एक विषधर। हालांकि मैं किसी भी ऐसे चीज़ों के खिलाफ हूँ जो संरक्षित है, उसको मारने का मैं खिलाफ हूँ। मैं इस काम का खुद खिलाफ हूँ कि किसी भी जीव जो संरक्षित है उसका हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक गोहमन कोबरा सांप है, ये कोबरा है और मैंने इसका हत्या नहीं किया है। ये मेरे मित्र है जो सामने आप देख रहे हैं, कुत्ता, मेरा डॉग, मेरा पप्पी। और इसका पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था चैनल पर। जब ये बहुत ज़्यादा बीमार था तो मैंने इसको सलाइन लगाया था, पानी चढ़ाया था और इसको बचाया था। ये घटना क्यों हुआ था उस समय ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि गंदगी खा लेने की वजह से बीमार हुआ था। और ये जो आप सांप देख रहे हैं, फिर से मैं एक बार बोल दूं कि इस जीव का या कोई भी संरक्षित जीव का हत्या का मैं खुद खिलाफ हूं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन आत्मरक्षा में इसको मारा गया है और ये कुत्ते द्वारा मारा गया है। और आज से 15 दिन पहले भी एक मेरे आंखों के सामने रात के समय जब कुत्ता भौंकने लगा तो मैं जगा, क्योंकि मैं यहीं रहता हूं। और जब मैं रूम से बाहर निकला तो देखा कि कुत्ता बिल्कुल सांप के पीछे लगा हुआ है और सांप भी उस पर फन फैलाए हुए है। लेकिन उस समय मैं इशारा किया या मैं भी कुछ डंडा वगैरह से उसको दूर से फेंक के मारा तो सांप कहीं भाग गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी दिन में मैंने तलाशी लोगों को बुलाकर ढूंढवाया, लेकिन मिला नहीं। एक डर मन में बैठ गया कि भाई कहीं कुछ हो न जाए। मैं बाड़े में गाय रखा हूँ, खुद रहता हूँ, मेरी बीवी बच्चे बाड़े में काम करते हैं, क्योंकि मैं सवेरे का काम करके 2 घंटा सवेरे और 2 घंटा रात में आने के बाद करता हूं। बाकी पूरा दिन मैं ट्रेनिंग में रहता हूं और मेरे बीवी बच्चे काम करते हैं बाड़े में। तो कहीं अनहोनी ना हो जाए ये लेके मैं डर बनाए हुए था। लेकिन देखिए आज मैं सवेरे आया, यानी मैंने बाड़ा में मैं रहना भी बंद कर दिया था, आज से फिर से रहूँगा। और मैं जैसे ही सवेरे आया तो ये मृत पाया गया और ये भी कोबरा है बिल्कुल। और ये मेरा मित्र का एक कमाल है कि रात में इससे लड़ाई करके इसने इसका खात्मा किया। तो उस दिन भी मैं देखा था कि अपना बचाव करते हुए इसको झपट्टे इस पर मारने का प्रयास कर रहा है। और उस दिन तो एक इस तरीक़ा से बच गया। और मैं भी सोचता था कि ये मरे ना, इसे मारा ना जाए, इसको पकड़कर सुरक्षित जंगल में कहीं छोड़ दिया जाए। तो मैं लोगों को बुलाया था लेकिन ये पकड़ाया नहीं था। एक डर बना हुआ था, लेकिन रात में इसने इसका कहानी ख़त्म कर दिया। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप ऐसा एक मित्र, ऐसा एक साथी ज़रूर आप रखें, क्योंकि कोई भी गलत तबके के लोग, जो कि आजकल बकरियों का चोरी बढ़ गया है, लोग रात में बकरियों को चुरा लेते हैं क्योंकि उन्हें पोसने में तो शर्म आता है, लेकिन वो इसे चुराना बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि भाई एक भी अगर ले गए तो 10 सर का सामान हो गया, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसा मित्र जरूर एक बाड़े में रखें ताकि बिना कोई सोचे समझे आपके दुश्मनों पर ये हमला करे, आपको बचाए। आत्मरक्षा में किया गया कोई भी हमला गलत नहीं होता, तो ये आत्मरक्षा में इसे मारा गया है। तो बस ये वीडियो बनाने के पीछे बस ये कारण है कि कोई भी इंसान 24 घंटा आपका उतना मदद नहीं कर पाएगा जितना ये प्राणी, एक डॉग आपके लिए कर सकता है। तो एक देसी कुत्ता
जरूर बाड़े में रखें। और बहुत छोटा से ही मैंने इसको रखा है। ये बकरियों और बच्चों के साथ मिल के रहता है, छोटे छोटे बच्चों को के साथ खेलता है। इसको कभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी इसमें दांत लगाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसके अलावा अगर बाड़े में चूहा, छुछुंदर, छिपकली या इतना बड़ा विषधर भी आ जाए, उसे वो नहीं छोड़ता है। तो एक बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जरूर रखें। इसे रखने से ये होगा कि एक जीव को आप, एक तो फायदा ये होगा इसे रखने से कि आप उसका एक पालन कर रहे हैं, तो एक आपने उसे बचाया, और वो जितना आप उसे खिला रहे हैं उसे कई गुना आपको रिटर्निंग अपना ईमानदारी से वो आपको देता है। और ये मैं आज भाव विभोर हूँ। हालांकि दुख भी है कि एक जीव का हत्या हो गया, लेकिन एक ये भी है कि भाई इसके वजह से मेरा बहुत बड़ा बचाव हो गया। मेरे बीवी बच्चे बाड़े में काम करते हैं पूरे दिन, बकरियां हैं, गाय है, किसी का भी पैर पड़ने पर ये उसको डस सकता था और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये इस जीव से ही नहीं, गलत तरह के लोगों से भी बचाता है और 24 घंटा अलर्ट रहता है। जब आप और हम रात में सोते हैं तो ये रात में जगता है और पूरी मुस्तैदी से, पूरे ईमानदारी से अपना काम करता है। तो एक लाइक का ज़रूर ये भागीदार है। ये वीडियो मेरे लिए नहीं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। और बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि बकरी पालन घर से हट के करते हैं और ऐसा जगह पर करते हैं जहां आपको लगता है कि कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो उस जगह पे ज़रूर आप एक पप्पी को छोटा से ही रखें। और बकरियों में घुल मिल जाता है। यदि छोटा से बच्चा इसे लाए हैं आप और शुरू से ही बकरियों के बीच में इसे रखे हैं, तो इसके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि इन बकरियों को मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना है। इन बकरियों के अलावा जो कोई और दूसरा अदर पर्सन है या कोई और अदर चीज़ है, उसको नुकसान पहुंचाना है। तो ये बहुत ही ईमानदार होता है। और धरती पर कोई कितना भी बोल ले, इससे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं पहले से भी कहते रहा हूँ कि जब फार्मिंग आप करते हैं तो एक डॉग जरूर होने चाहिए। और एक सुरक्षा मैं और बता देता हूँ कि कुत्ते से फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है। गीड नामक बीमारी बकरियों में हो सकता है, क्योंकि जब ये मल त्याग करता है तो इसके आंत में जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े इसके मल में आते हैं और वो बकरियों तक पहुँचता है, तो बकरियों को गीड बीमारी होता है, जिससे बकरियाँ गोल गोल घूमती है। तो बीच बीच में इसे प्रेजिक्यूंटल नामक दवा से जो टैबलेट आता है कुत्ते का डिवॉर्मर, तो प्रेजिक्यूंटल टैबलेट देकर इसका डिवॉर्म करते रहें। और मैं इसे प्रेजिक्यूंटल टैबलेट से डिवॉर्म करता हूं ताकि इसके पेट में वो कीड़े ना पनपे, जिसके वजह से बकरियों में गीड बीमारी हो। और अभी सवेरे का टाइम है, अंदर से मैं बकरियों को बाहर निकाला हूं तो सभी अब भी बाहर बैठ के आराम कर रही है। लेकिन मियाज गदगद है कि इसके वजह से आज मेरा बहुत बड़ा बचाव हो गया। इसके वजह आज मन में ये है कि आज ईमानदार ये मित्र ने कर्ज वसूल कर दिया, जो मैं इसके पीछे टाइम दिया, इसको पाला, इसको रखा, तो ये अपना कर्ज आज वसूल कर दिया। तो ज़रूर ऐसा करें, एक देसी कुत्ता को ज़रूर पालें, अपने बाड़े में रखें, आपका बचाव करेगा। और ऐसा मित्र धरती पर दूसरा तो है ही नहीं, बोलने के तो हर कोई मित्र हैं। तो दोस्तों, बस एक छोटा सा क्लिप था जो मेरे साथ बीता, मैं आपके साथ बता रहा हूँ। और लास्ट में भी बोलता हूँ कि ये वीडियो किसी भी संरक्षित जानवर का कत्ल करने का खिलाफ है। मैं खुद नहीं हूँ, किसी संरक्षित जीव का हत्या नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस में यानी बचाव में किया गया है और एक जानवर द्वारा किया गया है। तो बस एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि इस तरीक़ा से रखें और अपना बचाव करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।